नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में कक्षा 12 हिंदी कोर के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी आरोह भाग 2 पुस्तक के काव्य खंड की कविता कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के कवि रघुवीर सहाय हैं और इस कविता पर में उन्होंने जो मीडिया वर्ग है उस पर गहरा कटाक्ष या व्यंग या सार्कास्म किया है। वो कहते हैं कि मीडिया अपनी वाहवाही के लिए, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए अपाहिज, अपंग ऐसे व्यक्तियों को बंद कमरे में, मतलब अपने जो उनका रूम है जहाँ वो अपनी शूटिंग करते हैं, अपने स्टूडियो में वहाँ ले आते हैं, उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, लोगों के मन में उनके प्रति करुणा जगाते हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर वह व्यक्ति देने में हिचकिचाता है, कसमसाता है, लेकिन उसे वो उत्तर बड़े दुखी मन से देने पड़ते हैं। और इस तरह से जो मीडिया कर्मी है, जो दूरदर्शन है, जो मीडिया के चैनल हैं, वो अपनी टीआरपी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो लोगों के इमोशंस की, उनकी भावनाओं की परवाह ना करते हुए वो दूसरे व्यक्ति को उन प्रश्नों से कितना दुख पहुंच रहा है कि आप कैसे अपाहिज हुए, आपको अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है, विकलांगों के प्रति आपका क्या नज़रिया है, इस तरह के प्रश्न पूछकर वो उस व्यक्ति के दुख को बार बार पोंछते हैं, बार बार उसे टीस पहुंचाते हैं। लेकिन क्या करते हैं, उस व्यक्ति से अपने उस व्यक्ति को तो रुलाते हैं, लेकिन खुद क्या करते हैं, हंसते रहते हैं। और अंत में वो कहते हैं कि दूरदर्शन पर समय की कीमत है, जिससे उनके व्यापार की पोल भी खुल जाती है। तो आज की कक्षा में हम इस कविता पर आधारित एमसीक्यूज पढ़ने और समझने जा रहे हैं, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म में इस कविता में से एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो इस कविता पर आधारित है वह यह है, दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे। आपके ऑप्शन हैं दुर्बल व्यक्ति को, नंबर 2 सबल व्यक्ति को, नंबर 3 अपंग व्यक्ति को, नंबर 4 बीमार व्यक्ति को। तो यहाँ सही उत्तर है दूरदर्शन वाले बंद कमरे में अपंग व्यक्ति को लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देती है। ऑप्शन है नंबर 1 मुस्कान, नंबर 2 पीड़ा, नंबर 3 उलझन, नंबर 4 कसमसाहट। तो सही उत्तर है अपाहिज के होठों पर कसमसाहट दिखाई देती है। कसमसाहट मतलब वह उन प्रश्नों के उत्तर नहीं भी देना चाहता, अंदर से वो बड़ा विचलित है, लेकिन ऊपर से वो स्टूडियो में बैठा हुआ जो कार्यक्रम का संचालक है उसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मजबूर है। कैमरे वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है। नंबर 1 भाई बहन को, नंबर 2 नायक नायिका को, नंबर 3 सखा सखी को, नंबर 4 अपाहिज और दर्शक को। तो वह अपने प्रश्नों के द्वारा, अपने कार्यक्रम के द्वारा किन्हें रुलाना चाहता है, अपाहिज व्यक्ति को भी और दर्शकों को भी। तो नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कौन है, किस कवि ने ये कविता लिखी है। आपके ऑप्शन है नंबर 1 रघुवीर प्रसाद, नंबर 2 रघुवीर सहाय, नंबर 3 रघुवीर झा, नंबर 4 रघुवीर सिंह। तो यहाँ सही उत्तर नंबर 2 है, रघुवीर सहाय इस कविता के कवि हैं। प्रश्न 5 है, दुर्बल को हम कहाँ ले जाएंगे। नंबर 1 घर पर, नंबर 2 सिनेमा में, नंबर 3 बंद कमरे में, नंबर 4 मंच पर। तो दुर्बल को दूरदर्शन वाले बंद कमरे में ले जाएंगे, नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 6 है, हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे। नंबर 1 हम अशक्त और अज्ञानी हैं, नंबर 2 हम समर्थ और शक्तिवान हैं, नंबर 3 हम बेकार और बेकरार हैं, नंबर 4 हम अपंग और लाचार हैं। तो दूरदर्शन पे वे बोलेंगे हम समर्थ और शक्तिवान हैं, नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अपाहिज को भी वो क्या कहकर लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, अपाहिज होते हुए भी हम समर्थ और शक्तिवान हैं। नंबर 7 है, अपाहिज से कार्यक्रम संचालक कैसे प्रश्न पूछता है। आपके ऑप्शन है नंबर 1 भावपूर्ण, नंबर 2 अर्थहीन, नंबर 3 तर्कपूर्ण, नंबर 4 अर्थपूर्ण। तो सही उत्तर है वह उससे अर्थहीन प्रश्न पूछता है, जिन प्रश्नों की कुछ भी तर्क संगतता नहीं है, जो रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है,
वो एक अपाहिज व्यक्ति से पूछता है। प्रश्न 8 है, अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? नंबर 1 अपना सुख, नंबर 2 अपना दुख, नंबर 3 अपनी ताकत, नंबर 4 अपनी अभिलाषाएं। तो सही उत्तर है वह अपना दुख नहीं बता पाएगा। नंबर 9 पर्दे पर किसकी कीमत है? नंबर 1 कार्यक्रम की, नंबर 2 वक्त की, नंबर 3 संचालक की, नंबर 4 रोशनी की। तो संचालक के अनुसार पर्दे पर वक्त की कीमत है और यही उसकी व्यापार प्रवृत्ति को भी उजागर करता है। प्रश्न 10 है, प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने का अनुरोध करता है? क्या कहता है वो दर्शकों से? नंबर 1 धैर्य रखने का, नंबर 2 हिम्मत रखने का, नंबर 3 आशा रखने का, नंबर 4 शांति बनाए रखने का। तो सही उत्तर है वह दर्शकों से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध करता है। नंबर 11 है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग है? आपको ऑप्शन मिलेंगे। नंबर 1 समाचार पत्र पर, नंबर 2 दूरदर्शन पर, नंबर 3 सिनेमा पर, नंबर 4 जनसंचार पर। तो कमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन पर एक व्यंग है। प्रश्न नंबर 12 है, यह करुणा के मुखौटे में छिपे किसकी कविता है? नंबर 1 दया की, नंबर 2 ममता की, नंबर 3 प्रेम की, नंबर 4 क्रूरता की। तो किसकी कविता है ये? करुणा के मुखौटे में छिपी हुई क्रूरता की कविता है। जो कार्यक्रम का संचालक है वो अपाहिज के प्रति क्या दर्शा रहा है? करुणा, दया, लेकिन वास्तव में वो इस तरह के प्रश्न पूछता है जो उसकी क्रूरता को दर्शाते हैं कि उसको उस अपाहिज से बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है, इसीलिए वो उसके दिल दुखाने वाले प्रश्न उससे पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? ऑप्शन है नंबर 1 नए और पुराने कार्यक्रम, दूसरा समाचार और खेल, तीसरा दर्शक और अपाहिज रोते हुए, नंबर 4 सामान्य व्यक्ति की दुर्दशा। तो उसे किसी भी बात से कुछ लेना देना नहीं, वह दर्शक और अपाहिज दोनों को रोते हुए दिखाना चाहता है। प्रश्न नंबर 14 है, कार्यक्रम कैसा होना चाहिए कविता के आधार पर बताइए। नंबर 1 दिव्य, नंबर 2 अद्भुत, नंबर 3 रोचक, नंबर 4 अलौकिक। तो कार्यक्रम जो है वो रोचक होना चाहिए जिससे कि कार्यक्रम में जो लोग भाग ले रहे हैं उन्हें भी आनंद आए और जो कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें भी आनंद आए, इसलिए कार्यक्रम रोचक होना चाहिए। प्रश्न 15 है, इस कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? आपके ऑप्शन है संवेदनशीलता, नंबर 2 करुणा, नंबर 3 दुर्बलता, नंबर 4 संवेदनहीनता। तो सही उत्तर नंबर 4 है कि दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 16, कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं वो एक और कोशिश? नंबर 1 तस्वीर साफ दिखाने के लिए, नंबर 2 अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए, नंबर 3 कार्यक्रम आकर्षक बनाने के लिए, नंबर 4 चमत्कार उत्पन्न करने के लिए। तो बच्चों को एक कोशिश अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए करना चाहते हैं जिससे कि लोगों के मन में और अधिक दया और करुणा उसके प्रति पैदा हो। प्रश्न नंबर 17 है, दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? नंबर 1 वैज्ञानिक, नंबर 2 सामाजिक, नंबर 3 राजनैतिक, नंबर 4 मनोवैज्ञानिक। तो दूरदर्शन का संचालक कह रहा था कि वह एक सामाजिक कार्यक्रम दिखा रहा है, नंबर 2 इसका सही उत्तर है, जबकि वास्तव में वो एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं था। प्रश्न नंबर 18 है, अब मुस्कुराएंगे हम, इस पंक्ति में हम कौन हैं? नंबर 1 दूरदर्शन वाले, नंबर 2 कवि, नंबर 3 दर्शक, नंबर 4 अपाहिज। तो बच्चों अब मुस्कुराएंगे हम, इस पंक्ति में जो हम शब्द प्रयोग किया गया है वो दूरदर्शन वालों के लिए प्रयोग किया गया है, नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज को क्या करते हैं? नंबर 1 नचा देते हैं, नंबर 2 हंसा देते हैं, नंबर 3 भगा देते हैं, नंबर 4 रुला देते हैं। तो वो कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज से इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि उस बेचारे को दुख के कारण रोना आ जाता है, तो वह दर्शक उसको अपाहिज को रुला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वे अपाहिज की क्या दिखाना चाहते हैं? नंबर 1 दुख, नंबर 2 मुस्कान, नंबर 3 जीभ, नंबर 4 रोने से फूली आंखें। तो वह अपाहिज की रोने के कारण फूली हुई आंखों को बार बार पास से दिखाते हैं। बार बार क्या करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, जिससे कि कैमरे में स्क्रीन के ऊपर उसकी रोने के कारण फूली हुई आंखें बार बार दिखाई देती हैं। तो इस तरह से बच्चों ये कविता जो है कैमरे में बंद अपाहिज एक व्यंग कविता है, जिसमें रघुवीर सहाय जी ने दूरदर्शन कर्मियों पर और दूरदर्शन के कार्यक्रमों पर व्यंग किया है कि अपने चैनल की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए वो किस तरह से अपंग और अपाहिज व्यक्तियों का मजाक बनाते हैं और उनसे इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि वो भी दुखी होते हैं और उनकी मजबूरियों को सुनकर, उनकी अपंगता को देखकर दर्शक भी रोने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आशा है बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक की और कविताओं के वीडियो भी बनाए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।